देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और हमारे साथ अभी हैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के एमएलए डॉक्टर अरुण कुमार यादव। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं बाढ़ को लेकर। डॉक्टर अरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। सर, अभी बाढ़ की समस्या जो है वो काफ़ी, देखिए, बाढ़ की समस्या हम लोगों को प्रत्येक वर्ष झेलना पड़ता है और हम लोग इससे अभ्यस्त भी हैं। खास करके अभी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बाढ़ को बड़ी चुनौती के साथ लेते हैं। जो भी समस्या बिहार की होती है उस पर वह काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। इसलिए बाढ़ में जो भी समस्या आई है, और समस्या तो स्वाभाविक है, बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत लोगों के घर में पानी चल गया है। जिला पदाधिकारी महोदय उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, प्लास्टिक पहुंचा रहे हैं, राहत भी पहुंचाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसकी बार बार समीक्षा करते हैं और बाढ़ से कोई भी परेशानी के सामना करने के लिए उन्होंने हर हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए बाढ़ की जो स्थिति हम लोगों को होगी, यह बात सही है, जो सहरसा जिला में एक भी फसल नहीं बचा हुआ है और आज तक होते आया है जो बांध के भीतर और बांध के बाहर। बांध के भीतर और बाहर, बांध के भीतर की बाढ़ प्रभावित घोषित है और बांध के बाहर बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं है। सिर्फ फसल अनुदान के लिए आज तक करते आए हैं। 2014 में बांध से पूर्व के लोगों को राहत दी गई थी। हमने जिला पदाधिकारी से कई बार मांग कर चुके हैं कि बांध के बाहर की स्थिति भी बहुत खराब है। इस स्थिति को देखते हुए आप आकलन करा लीजिए। आकलन कराने के बाद जो लोग बाढ़ प्रभावित हुए, जैसे बांध के किनारे की स्थिति यह है, जो बाढ़ से एवं सीपेज के पानी से, बाढ़ से एवं सीपेज के पानी से जो किनारे के लोग बसे हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। उसकी स्थिति को देखकर लगता है कि यह काफ़ी हम लोग चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैंने कई बार जिला पदाधिकारी महोदय से मांग किए हैं, जो सरकार की खजाना आपदा पीड़ित के लिए खुला हुआ है। आप सही, हम यह नहीं कह रहे हैं जो आप गलत लोगों को, लेकिन जो सही लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित हैं, उसको निश्चित रूप से आप राहत मुहैया कराइए। और फसल क्षति की जहाँ तक बात है, तो सहरसा जिला में एक भी फसल नहीं बचा हुआ है। फसल की मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, यही हम सरकार से भी और जिला पदाधिकारी से भी मांग करता हूँ। तो किसान सर, बाढ़ के कारण अभी किसानों का फसल जो है वो क्षति हो गया है और किसान कहीं ना कहीं कर्ज लेकर अपनी फसल का उपाय किए हैं, तो क्या वो कर्ज माफ़ होना चाहिए? देखिए, अभी जो स्थिति है, जो फसल बर्बाद हो गया है, उसको फसल क्षति सरकार अलग दे रही है। उसके बाद बीमा के रूप में भी उसको पैसा लोग देते हैं और सरकार ने कई ऐसी सुविधा की है जो किसान को बैंक से ऋण भी दिलाने की व्यवस्था किए हैं। तो हमको लगता है कि किसान को सरकार कभी कोई परेशानी नहीं होने देगी, क्योंकि किसान के प्रति आप यह भली भांति जानते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार की जो स्थिति थी, वह किसानों के प्रति लोगों का ध्यान नहीं था। जिस दिन से 2005 से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, तो उन्होंने कृषि रोड मैप बनाने का काम किया। कृषि रोड मैप बना के किसानों के उत्थान के लिए, आज आप 2005 के पूर्व किसानों की क्या स्थिति थी और 2020 में किसानों की क्या स्थिति है, आप स्वाभाविक जानते हैं। तो आज काफ़ी किसान की फसल उपजाऊ हो गई है और वह काफ़ी फसल उपजाते हैं। यह बात सही है, जो यह बाढ़ का इलाका है, फसल नष्ट हो जाता है, जिसके चलते
किसान परेशान होते हैं, लेकिन किसान परेशान नहीं होंगे चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह है। और बाढ़ की जहाँ तक स्थिति है, 2005 के पूर्व बाढ़ में जो आपदा नाम का चीज़ होता था, उसमें महीना 2 महीना 3 महीना के बाद लोगों को किलो में, लोग जब गरीब लोग आते थे तो वह बोरा में अनाज नहीं ले जाते थे, वह खोंछा में अनाज ले जाते थे। इतना अनाज मिलता था। वो अभी 2-4 महीना के बाद कुछ लोगों को दिया जाता है था, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हुए, वह जो आपदा पीड़ित हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं, उसको अनाज अब बोरा में दिया जाता है। उसको इसके एवज में 6000 रुपया हर एक चीज़ मिला के जोड़ के दिया जाता है। यह स्थिति इतना उन्नत माने प्रोग्रेस किया है इतना दिनों में मुख्यमंत्री जी के पीरियड में, तो अब हमको लगता है बाढ़ पीड़ित को भी कोई परेशानी नहीं होगी और किसान को भी परेशानी माननीय मुख्यमंत्री जी कदापि नहीं होने देंगे। जो भी समस्या आएंगे उन्होंने उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसका सामना करके उसका समाधान करेंगे। यही स्थिति है। और चलते हैं सर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की तरफ। तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का जो हमको लगता है विकास कहीं ना कहीं से रुका हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं खास करके इस इलाके के, वह माननीय मधेपुरा लोकसभा के माननीय सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई दिनेश चंद्र यादव, उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। सिमरी बख्तियारपुर में 1 इंच सड़क नहीं था, एक सड़क मात्र 3 किलोमीटर का बना हुआ था। और आज सिमरी बख्तियारपुर में विकास रुका हुआ नहीं है, हर एक गांव पक्की सड़क से जुड़ गया है, हर एक गांव में पक्की सड़क बन गया है। हम सभी लोगों से जानना चाहते हैं कौन ऐसी गांव जहां पक्की सड़क नहीं है। सब जगह पक्की सड़क चल गई है। और बख्तियारपुर में बिजली का जो स्थिति था, जहां तक विकास की आप बात करते हैं, बख्तियारपुर में मात्र एक ही पावर सब स्टेशन था, जिससे सोनबरसा भी, चौथम भी और सिमरी बख्तियारपुर को भी पावर मिलता है। लेकिन माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव और बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो आज बख्तियारपुर में, सिमरी बख्तियारपुर में तो पावर सब स्टेशन है ही, ग्रिड भी बन गया है, बलवाहाट में भी पावर सब स्टेशन है, उसके बाद सलखुआ में भी पावर सब स्टेशन है, और इसी विधानसभा में महिषी भी आता है, वहाँ भी पावर सब स्टेशन है। कटुम्बर में भी पावर सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ऐना पंचायत में भी पावर सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। अलानी में भी पावर सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। तो सिसोनी में भी पावर सब स्टेशन की स्वीकृति हो गई है। जमीन नहीं उपलब्ध होने के चलते अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो आप एक सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में देखिए, जो एक के बदले कितने बन गए। और जहाँ तक बिजली की बात थी, तो बिजली पहले घंटा 2 घंटा में ही लोगों को मिलता था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हुए तो आज बिजली की यह स्थिति है। पहले जब बिजली आती थी तो गांव के बच्चे ताली बजाते थे, तो अब हमारे गांव में 1 घंटा बिजली है। लेकिन अभी की स्थिति यह हो गई है, तो अभी 24 में 24 घंटा, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है तो 24 में 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहता है। यह स्थिति सिमरी बख्तियारपुर का या पूरे बिहार का ही है। जहाँ तक बिहार की विकास की बात है, बिहार की विकास आपको हम ले चलते हैं 2005 के पूर्व। 2005 के पूर्व में बिहार का क्या विकास था? कुछ विकास नहीं था।
1 इंच सड़क नहीं था, रोड में गड्ढा था, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। जो वो सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें पेशेंट नहीं जाते थे, नहीं के बराबर जाते थे। वही गरीब गुरबा 1-2 जो थे वो कभी कभी चल जाते थे लाचारी के चलते। लेकिन आज मान लीजिए सड़क बिहार में कितना बन गया है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद बिजली की क्या स्थिति है बिहार में, वह आपसे छिपा नहीं है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा जो पहले था, आज स्कूल नहीं था। अगर स्कूल कहीं था भी विद्यालय भवन, तो वहाँ छात्र नहीं रहते थे, शिक्षक नहीं जाते थे। लेकिन आज सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में +2 विद्यालय खोलने का काम कर दिए हैं। बहुत सारे विद्यालय को उत्क्रमित कर दिए हैं, शिक्षक की व्यवस्था कर रहे हैं, विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो विकास तो इतना हुआ है। हमको लगता है जो आज़ादी के बाद जो इस 15 वर्ष में विकास हुआ है, वह आज़ादी के बाद कोई विकास नहीं हुआ था। क्योंकि 2005 में जब लोगों ने सत्ता परिवर्तन किए, नेतृत्व परिवर्तन किए, इस राज्य में एक अच्छे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का काम किया। इसके चलते यह विकास बिहार का हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोग दावे और चुनौती के साथ कहते हैं, जो कोई भी विरोधी हो, वह विकास के मुद्दे पर या सरकार के मुद्दे पर कहीं कोई बात करना चाहते हैं तो डिबेट करें, हम लोग उसका सामना करेंगे। उन्होंने 2005 के पूर्व क्या किया था और 2005 से लेकर 20 तक क्या हुआ है, यह हम उसको बताएंगे। शायद लगता है उसको जवाब नहीं मिलेगा। यही स्थिति है 2000 बिहार की, इसलिए विकास की कोई माने बात नहीं किया जा सकता है। बिहार में तो इतना विकास हुआ है जिसकी कोई कमी नहीं है। यह बात सही है, जो विकास के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है और बनेंगे। फिर भी यह मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2020 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और विकास और तरक्की पर और उन्नति पर जाएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जो हम बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए, वह निश्चित रूप से ले जाएंगे। उनका जो सपना है वह साकार होंगे। और बख्तियारपुर विधानसभा के लिए कहीं कोई बात नहीं है। माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, हमको लगता है जो आज़ादी के बाद वह विकास कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन 1 इंच हम लोगों को पक्की सड़क नहीं था, सब जगह एक भी पुलिया नहीं था, हर एक गाँव टापू की तरह था। लेकिन माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी ने पुलिया बना के हर एक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। यह एक चर्चा का विषय है। लोगों को इस सहरसा जिला में तो लोग यहाँ तक कहते हैं, वो सिमरी बख्तियारपुर में जितना विकास हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। यह सारा देन माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के कार्य क्षमता की है। जो उनकी जो कार्य क्षमता थी, उसी के आधार पर उन्होंने इतना विकास किए है। हम लोग भी उन्हीं से बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर चलते हैं, उसी के पथ पर चलते हैं। जो उनका लक्ष्य है, हम लोग चाहते हैं उस लक्ष्य में अगर कुछ कमी रह गई है उसको हम लोग पूरा करें। तो अभी हमने बात किया डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी से। इनका कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर का विकास रुका नहीं है बल्कि विकास हुआ है। इनका ये भी कहना है कि माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी ने हर एक सड़क का पक्कीकरण किया है। कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ मैं हूँ अंबुज कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24।